चैप्टर 22 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2101। तर्जुमा 2101 अब्बू बकरा ने वहब बिन जरेज से। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2102। तर्जुमा 2102 अब्दुल्लाह बिन सामत ने हज़रत अबू ज़र से नक़ल किया कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई कि मैं वक्त पर नमाज पढ़ा करूं। अगर इमाम जमात में सबक़त कर जाए तो तेरी नमाज इसके साथ जायज़ है, वरना वो तेरे लिए नफल बिन जाएंगे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद नंबर 240। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2103। तर्जुमा 2103 अब्दुल्लाह बिन सामत ने हज़रत अबू ज़र से नक़ल किया और मरफ़ूआ बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रान पर हाथ मार कर मुतवज्जह किया, फरमाया उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब तुम ऐसे लोगों में रह जाओगे जो नमाज को उसके वक्त से मुअख्खर करते होंगे। फिर मुझे फरमाया तुम वक्त पर नमाज अदा कर लेना, फिर निकलना। अगर तुम मस्जिद में हो और जमात खड़ी हो जाए तो उनके साथ नमाज पढ़ो और ये मत कहो कि मैं नमाज पढ़ चुका हूँ बस मैं नमाज ना पढ़ूँगा। ये ज़माना फितना की नासिहाना तदबीर बतलाई। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद 238, नसाई फ़ी अल-सन अल-कबरी किताब अल-अमामा वाल जमाया 932। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब घर में नमाज पढ़कर मस्जिद की जमात पाले तो किया करे। हदीस नंबर 2104। तर्जुमा 2104 जाबिर बिन यजीद बिन असूद असवाई ने अपने वालिद यजीद बिन असूद से नक़ल किया कि हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ख़ैफ में सुबह की नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फ़राग़त हुई तो अचानक दो आदमियों पर निगाह पड़ी जो मस्जिद के पिछले हिस्से में बैठे थे। उनको लाया गया तो उन पर कपकपी तारी थी। आपने फरमाया तुमने सहारे साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी? दोनों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने कजाओं के पास नमाज पढ़ लिया। आपने फरमाया ऐसा मत करो, जब तुम अपने घरों में नमाज पढ़ लो फिर तुम लोगों में ऐसी हालत में आओ कि वो नमाज में मसरूफ़ हूँ तो उनके साथ नमाज पढ़ लो, ये तुम्हारी नफल नमाज बिन जाएगी। आपने नाफिला या ततु का लफ्ज़ फरमाया, दोनों का मानी एक है। इमाम तहावी फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने उन आसार को सामने रखते हुए कहा कि जब कोई शख्स अपने घर में नमाज पढ़ ले ख्वाह वो कोई सी नमाज हो, मगर दूसरे उलमा की जमात ने फरमाया कि जिस नमाज के बाद नवाफिल की इजाज़त है इसमें उन आसार पर अमल में कुछ हरज नहीं कि इमाम के साथ नमाज अदा कर ले ताकि वो इसके लिए नफल बिन जाए, मगर मगरिब में ऐसा ना करे क्योंकि इसको लौटाना मकरूह है। अगर वो उसे लौटाएगा तो वो नफल ही और नफल शफ़ा ही ताक नहीं होते। और जिन नमाजों के बाद नवाफिल की इजाज़त नहीं उनमें इमाम के साथ आदा नमाज ना करे, इसलिए कि ये ऐसे वक्त के नफल हैं जिसमें नवाफिल की इजाज़त नहीं। इन्होंने इस सिलसिला में तवातुर के साथ मरूए इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है जिनमें आप सुबह से लेकर तुलू आफ्ताब तक और असर से लेकर गुरूब आफ्ताब में नफल की मुमानत फरमाई है, यहाँ तक कि तुलू और गुरूब पूरे तौर पर हो जाए। हम असनाद से उन रिवायत को उसी किताब में जिक्र कर चुके, तो दूसरे कौल वालों के हम ये रिवायत फसल अल में मज़कूरा रिवायत की नासख़ हैं। वो फरमाते हैं कि जब शुरू बाब की बाज़ अहादीस में ये मौजूद है फसल व फ़ाना लकम नाफिला व काल ततु कि उनको पढ़ो बेशक वो तुम्हारे लिए नाफिल ही वहाँ लफ़ज़ना फ़ला या ततु फरमाया हर दो का मानी एक है। इन रवायत मुताख़िरा में नफिलों से मना फरमाया। इन रिवायत के इस्तेमाल पर भी इत्तिफ़ाक़ है तो उनका हुक्म वही होगा और ये गुज़श्ता रिवायत की नासख़ बनेगी जो उनके मुखालिफ हैं। बाज़ रिवायत में ये बात मज़कूर नहीं फ़ाना लकम ततु कि वो तुम्हारे हक़ में नफल हैं, तो इसमें एहतिमाल है कि उसका मानी यही हो जो इसमें बयान हो कि वो तुम्हारे हक़ में नफल हैं। और ये भी एहतिमाल है कि ये उस ज़माने की बात हो जब वो एक फ़र्ज़ दो मरतबा अदा करते थे, बस इस सूरत में दोनों नमाजें फ़र्ज़ होंगी, फिर इससे रोक दिया गया। बहरहाल उनमें जिस एहतिमाल को भी माने ये उनके लिए नासख़ बनेगी। जिन उलमा के नज़दीक ज़हर व इशा के अलावा दोबारा और कोई भी नमाज दुरुस्त नहीं, उनमें इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़, मुहम्मद भी हैं। रिवायत दर्ज झैल हैं। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसलात बाब 56 नंबर 575, तिरमिज़ी फ़ी अलसलात बाब 40 नंबर 219, नसाई फ़ी अल-अमामा बाब 54, मसनद अहमद 4160। हासिल रिवायत जब आदमी नमाज घर में पढ़कर मस्जिद में आए और लोगों को नमाज में मशगूल पाए तो उसे जमात में शरीक हो जाना चाहिए। इन रिवायत में किसी नमाज की तायीन नहीं है, हर नमाज में शामिल हो सकता है। फ़रीक़ दोवम का मौक़िफ़ और दलील
ہر نماز جس کے بعد نوافل جائز نہیں، ان کے علاوہ مغرب کو چھوڑ کر ہر نماز میں شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ مغرب میں شامل ہوگا تو یہ نفل نہیں بن سکتے، کیونکہ کوئی نفل طاق نہیں بلکہ وہ تو شفا ہوتے ہیں۔ ہر وہ نماز جس کے بعد نوافل جائز نہیں، اس کو دوبارہ امام کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ وہ نفل بنے گے اور نفل اس وقت ممنوع ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر روایات ان اوقات میں نوافل کی ممانعت کی وارد ہیں، جن میں سے بعض ہم پہلے باب التتو میں نقل کر آئے ہیں۔ اس باب کی ابتدا میں نقل کردہ بعض روایت تو فصلوہا فانہا لکم نافلہ کے الفاظ وارد ہیں اور اس وقت نفل کی ممانعت وارد ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، تو وہ روایات ان کی بھی ناسخ ہیں، اور جن آثار میں یہ معنی مذکور نہیں ان میں دو احتمال ہیں۔ نمبر 1، یا تو یہی معنی ہے تو وہ نسخ میں داخل ہو گئیں۔ نمبر 2، شروع میں ایک فرض 2 مرتبہ پڑھنے کی اجازت تھی، پھر یہ حکم منسوخ ہوا تو یہ روایات بھی منسوخ شمار ہوں گی۔ نمبر 3، یہ احتمال بھی ہے کہ وہ ان نمازوں سے ہو جو لوٹائی جاتی ہیں، یعنی ان کے بعد نفل درست ہیں، مثلاً ظہر، عشاء۔ فقط ان نمازوں کے لوٹانے کا قول امام ابو حنیفہ واو ابو یوسف واو محمد کا قول ہے، اور تابعین اور صحابہ کرام کی جماعت سے بھی یہ بات منقول ہے۔ آثار ملاحظہ ہوں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب گھر میں نماز پڑھ کر مسجد کی جماعت پالے تو کیا کرے۔ حدیث نمبر 2105۔ ترجمہ 2105۔ نعیم بن عجیل مولوی سلمہ کہتے ہیں کہ میں نماز مغرب کے لیے مسجد میں داخل ہوتا تو میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ آدمیوں کو دیکھتا کہ وہ مسجد میں پیچھے بیٹھے ہیں اور وہ گھر میں نماز پڑھ کر آئے ہوتے اور لوگ اس وقت نماز میں مشغول ہوتے، تو یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ مسجد میں آ کر دوسری بار مغرب کی نماز میں شامل نہ ہوتے بلکہ بیٹھ جاتے، وہ گھروں میں نماز پڑھ کر آئے ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے قول کے لیے ناسخ ہے، کیونکہ یہ درست نہیں کہ آپ کے فرمانے کے باوجود وہ اس کے الٹ چلیں، بلکہ ان کے نزدیک اس کا نسخ لازماً ثابت ہو چکا ہوگا، اور حضرت ابن عمر وغیرہ سے یہ بات مروی ہے۔ درج ذیل اثر ملاحظہ ہو۔ حاصل روایات یہ ہے کہ صحابہ کرام مغرب کی نماز گھر میں پڑھ کر آتے، ادھر اس وقت مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی تھی تو وہ مغرب کی جماعت میں شریک نہ ہوتے، پس یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جو پہلے حکم تھا اس کا نسخ ان کو معلوم ہو چکا تھا، تبھی تو وہ جماعت میں شریک نہ ہوتے تھے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب گھر میں نماز پڑھ کر مسجد کی جماعت پالے تو کیا کرے۔ حدیث نمبر 2106۔ ترجمہ 2106۔ نافع نے ابن عمر سے نقل کیا کہ جب تم گھر میں نماز پڑھ چکو تو پھر نماز کو پالو، تو صبح اور مغرب کے علاوہ نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ دونوں نمازیں ایک دن میں لوٹائی نہیں جاتیں۔ تخریج مصنف ابن ابی شیبہ فی الصلاۃ 277۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب گھر میں نماز پڑھ کر مسجد کی جماعت پالے تو کیا کرے۔ حدیث نمبر 2107۔ ترجمہ 2107۔ مغیرہ نے ابراہیم سے نقل کیا کہ وہ مغرب کا لوٹانا مکروہ قرار دیتے، مگر یہ کہ کسی کے دبدبے کا خطرہ ہو تو شامل ہو جائے، پھر ایک رکعت ساتھ ملا لے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 276۔ حاصل روایات یہ باب بھی نظر تحاوی سے خالی ہے۔ عصر و فجر کے بعد نفلی نماز کے سلسلہ میں تفصیلی کلام پہلے ہو چکا، اس وجہ سے زیادہ بحث نہیں کی اور روایت بھی کوئی پیش نہیں کی، صرف فریق اہل کی دلیل کا جواب دیا، البتہ آخر میں صحابہ کے عمل و قول کو معاون دلیل کے طور پر لائے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2108۔ ترجمہ 2108۔ ابوالزبیر نے حضرت جابر سے نقل کیا کہ سلیک غطفانی جمعہ کے دن آیا جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، سلیک 2 رکعت پڑھنے سے پہلے بیٹھ گئے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لی؟ اس نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا اٹھو اور پڑھو۔ تخریج بخاری فی الجمع باب 32، مسلم فی الجمع نمبر 54، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 231 نمبر 1115، ترمذی فی الجمع باب 15 نمبر 510، نسائی فی السنن الکبری نمبر 1704، ابن ماجہ فی الاقامہ باب 87 نمبر 1112، مسند احمد 3297۔ خلاصہ الزام، خطبہ کے وقت آنے والے کو 2 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ نمبر 1، امام شافعی و احمد اس وقت نفل کو مستحب قرار دیتے اور ترک کو مکروہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ و مالک 2 رکعت کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں اور بیٹھنے کو لازم قرار دیتے ہیں۔ فریق اہل کا موقف و دلائل، خطبہ کے وقت آنے والے کو تحیہ المسجد ضروری ہی، ترک مکروہ ہے، دلائل کے لیے یہ روایات ہیں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2109۔ ترجمہ
2109 अबुल-ज़बीर ने हज़रत जाबिर रिवायत की है कि एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ जबकि जुमा का दिन था और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज साबिक़ा रिवायत की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2110 तर्जुमा 2110 इमरू बिन दीनार कहते हैं कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्लाह को कहते सुना, फिर उसी तरह की रिवायत नकल की है। तखरीज अब्दुर्रज़ाक़ 3244 तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2111 तर्जुमा 2111 अबू सुफियान ने हज़रत जाबिर से नकल किया कि सिलक गतफ़ानी जुमा के दिन आया जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। पस वो बैठ गया तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई जुमा के दिन ऐसे हाल में आए कि इमाम खुतबा दे रहा हो तो उसे हल्की 2 रकत पढ़नी चाहिए, फिर वो बैठ जाए। तखरीज रिवायत नंबर 2108 की तखरीज देखो। दारिक़्तनी अजदो 11 तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2112 तर्जुमा 2112 आमिश कहते हैं कि मैंने अब्बू सालेह को सुना कि वो सिलक गतफ़ानी की हदीस बयान करते हैं। फिर मैंने अब्बू सुफियान से इसके बाद ये सुना कि मैंने जाबिर से सुना कि वो कहते थे कि सिलक गतफ़ानी आया जबकि जुमा का दिन था और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे तो आपने उसको फरमाया, उठो ए सिलक और हल्की 2 रकत नमाज अदा करो, उनमें इख्तिसार करो। फिर फरमाया, जब तुम्मी का कोई इस हाल में आए कि इमाम खुतबा दे रहा हो इसको ज़रूर 2 हल्की फुल्की रकतें पढ़नी चाहिए और उनमें इख्तिसार करे। तखरीज अबू दाऊद 159 तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2113 तर्जुमा 2113 हुस्न सिलक बिन हदी गतफ़ानी से नकल किया कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जुमा के दिन पहुंचा जबकि आप मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे तो आपने फरमाया, किया तुमने 2 रकत पढ़ी हैं? मैंने कहा नहीं, तो आपने फरमाया 2 रकत इख्तिसार से पढ़ो। तखरीज इब्न अबी शैबा 1447 तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2114 तर्जुमा 2114 इयाज बिन अब्दुल्लाह बतलाते हैं कि हज़रत अबू सईद अल-खदरी ने बयान फरमाया कि एक आदमी मस्जिद में इस हाल में दाखिल हुआ जबकि आप मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। आपने उसको आवाज़ दी और फरमाते रहे, और करीबा यहाँ तक कि वो करीब आ गया तो उसको फरमाया। पस उसने 2 रकत बैठने से पहले पढ़ी और इसका लिबास फटे पुराने चैथड़े थे। फिर इसने उसी तरह किया तो आपने उसको उसी तरह हुक्म दिया। फिर इसने तीसरे जुमा उसी तरह किया तो आपने उसको यही हुक्म फरमाया। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सदका का हुक्म फरमाया। लोगों ने कपड़े डाले तो आपने इसको 2 कपड़े इनायत फरमाए। फिर जब आपने दोबारा सदका का हुक्म फरमाया तो उसने अपना एक कपड़ा डाल दिया। आपने नाराज़ी का इजहार फरमाया और उसे लेने का हुक्म फरमाया। इमाम तहावी राग फरमाते हैं, उलमा की एक जमात ये कहती है कि जुमा के दिन जो शख्स मस्जिद में ऐसे हाल में आए कि जब इमाम खुतबा में मसरूफ़ हो तो वो उस वक्त भी मुख्तसर तौर पर 2 रकात पढ़े। उनकी मुंदरजा बाला रिवायत हैं, मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि इसको मुनासिब ये है कि उस वक्त जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो बैठ जाए और नफल ना पढ़े। इन्होंने उसकी दलील देते हुए कहा कि मुमकिन है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलक को हुक्म देते हुए खुतबा रोक दिया हो ताकि लोगों को मसला मालूम हो जाए कि दाखिला मस्जिद के वक्त किया करना चाहिए। फिर आपने नए सिरे से खुतबा को शुरू फरमाया हो, और ये भी मुमकिन है कि साबिक़ा खुतबा पर बिना की हो और ये वाक़या नमाज में कलाम के नस्ख़ होने से पहले का हो। नमाज में कलाम जब मनसूख हुआ तो खुतबा में कलाम भी मनसूख हो गया, और रन मुमकिन है कि आपने उसको इस बिना पर ही हुक्म दिया हो जो कौल अल फसल अल वालों ने बात कही है और अमल भी उसी तरीक़े पर हो। चुनंचे अब हम रिवायत को देखते हैं कि इसके मुवाफ़िक़ या मुखालिफ अमल था। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाब अल-जुमा बाब 15 नंबर 511, नसाई फ़ी अल-सन अल-कबरी किताब अल-जुमा नंबर 1719, इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 87 नंबर 1113। हासिल रिवायत, जो आदमी जुमा के दिन इमाम के खुतबा के वक्त आए उसे 2 हल्की फुल्की रकत पढ़कर बैठना चाहिए, जैसा कि इन रिवायत में मज़कूर है। मालूम हवा कि ये 2 रकत तहिया अल मस्जिद ज़रूरी हैं। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी और उनके दलाइल व जवाबात। खुतबा के दौरान आने वाले को बैठना लाजिम है, तहिया अल मस्जिद नहीं पढ़ सकता, ममनू ही मुला। उनके मौक़िफ़ का जवाब दिया जाता है, फिर दलील पेश की जाएगी।
जवाब नंबर 1, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलेक को जब हुक्म फरमाया तो खुतबा का इरादा मुनक़ते फरमा दिया और लोगों को मस्जिद में आने के आदाब सिखाने लगे कि जब वो मस्जिद में आएं तो पहले इन्हीं किया करना चाहिए। नंबर 2, आपने अपने साबिक़ा खुतबा पर बना की हो और ये वाक़या नमाज और खुतबा में कलाम के मनसूख होने से पहले का हो। नंबर 3, और ये भी मुमकिन है कि इसको दौरान खुतबा आपने हुक्म दिया और ये इसके लिए लाजिम हो गया। अब गौर करते हैं कि या इसके मुखालिफ रिवायत मौजूद हैं। रिवायत मुलाहजा फरमाएं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2115। तर्जुमा 2115। अबुल-ज़ाहरी हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर से बयान करते हैं कि मैं जुमा के दिन आपके पहलू में बैठता था कि एक आदमी लोगों की गर्दनों को फलांगता हुआ आया तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया बैठ जाओ, तुमने लोगों को तकलीफ पहुंचाई और तो आया, यानी देर से। अबुल-ज़ाहरी कहते हैं हम इमाम के निकलते तक बात करते थे, किया तुम देख नहीं रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको बैठ जाने का हुक्म फरमाया ना कि नमाज पढ़ने का। तो ये रिवायत हज़रत सिलेक वाली रिवायत के खिलाफ है। चुनंचे हज़रत अब्बू सईद खदरी वाली रिवायत इस बात पर दिलालत करती है कि ये उस ज़माने की बात है जब खुतबा में अमल जायज़ था और इसकी मुमानत ना की गई थी। किया तुम ये बात नहीं देख पाते कि वो कह रहे हैं फालक़ी अलनास सियबहम कि लोगों ने कपड़े डाल दिए। हालांकि इस बात पर तो सब मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं कि आदमी का अपने कपड़े ऐसे हाल में उतारना कि इमाम खुतबा दे रहा हो मकरूह है, बल्कि दौरान खुतबा कनकरों को छूना मकरूह है और खुतबा के दरमियान अपने साथी को ये कहकर खिताब करना कि खामोश हो जाओ ये मकरूह है। ये इस बात का अहम सबूत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिलेक को जो हुक्म फरमाया और वो शख्स जिसको उसके लिए कपड़े देने का हुक्म फरमाया ये इस हुक्म के दौरान था बखलाफ इस हुक्म के जो उसके बाद था। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ रिवायत ये बात है कि जो शख्स अपने साथी को ये कहे कि तुम खामोश हो जाओ तो इससे लघु काम किया। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 232 नंबर 1118, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 88, मसनद अहमद 4188। हासिल रिवायत, इस रिवायत में गौर करो कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बैठने का हुक्म फरमाया, इसको नमाज का हुक्म नहीं फरमाया। ये रिवायत सिलेक और अब्बू साद वाली रिवायत के खिलाफ है। वो रिवायत दौरान खुतबा व नफाल की अबाहत को ज़ाहिर कर रही हैं और ये रिवायत मुमानत को साबित कर रही है। इस रिवायत में मौजूद है फालक़ी अलनास सियाबाम और इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है खुतबा के वक्त अपना कपड़ा खींचना ममनू है। उसी तरह कनकरीम का पकड़ना भी खुतबा में मकरूह, बल्कि ज़बान से इंसत का लफ्ज़ कहना भी दौरान खुतबा ममनू है। ये क़ुरान इस बात की दलील है कि ये सिलेक को हुक्म देना और आदमी के लिए सदक़ा का हुक्म ये मुमानत से पहले की बात है और बाद में मनसूख कर दी गई। दलील, जब इमाम के खुतबा के दौरान इंसत कहना भी ममनू है और लघु हरकत है तो और बातें तो खुद ममनू होंगी। मुमानत कलाम वाली चंद रिवायत मुलाहजा हूँ। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2116। तर्जुमा 2116। सईद इब्न अनसीब ने हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुमने अपने साथी को दौरान खुतबा इंसीत कहा तो तुमने लघु हरकत की, लघु बात कही। तखरीज बुखारी फ़ी अल्जमा बाब 36, मुस्लिम फ़ी अल्जमा नंबर 12, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 229 नंबर 1112, तिरमिज़ी फ़ी अल्जमा बाब 16 नंबर 512, नसाई फ़ी अल्जमा बाब 22, वालईदीन बाब 21, इब्न माजा फ़ी अलक़ामा बाब 86, मौता मालिक फ़ी अल्जमा नंबर 7, दारमी फ़ी अलसात बाब 195, मसनद अहमद 244। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2117। तर्जुमा 2117। इब्न जरेज ने इब्न शहाब से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत बयान की। इससे ये वाज़ेह होता है कि जब आदमी का अपने साथी को ये कहना कि तूने लघु काम किया इतनी भी लघु है तो फ़ेल वाओ अमल लघु तो बदरजा औली लघु है। इससे साबित हुआ कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सिलेक को वो हुक्म दिया उस वक्त शरई हुक्म और था और जब इसको लघु करार दिया उस वक्त हुक्म शरई और था। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह मरूए है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2118। तर्जुमा 2118। सईद बिन अनसीब और अब्दुल्लाह बिन क़ारज़ दोनों ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत नक़ल की कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना इमाम के खुतबा के दौरान जुमा के दिन अगर तुमने अपने साथ को इंसत कहा तो तुमने लघु बात कही। तखरीज साबिक़ा तखरीज मुलाहजा हो नंबर 2116।
हासिल रिवायत, जब आदमी का अपने साथी को इंसीत खामोश कहना लघु बात और हरकत है तो इमाम अगर किसी को कहे उठो और नमाज पढ़ो तो ये भी वही हुक्म रखती है। बस इससे ये साबित हो गया कि सिलक वाला वाक़या एक वक्त में वो हुक्म था, फिर जब वो मनसूख हुआ तो दूसरे को खामोश का लफ्ज़ भी लघु करार दिया गया। दलील और नस्फ़ की तायीद उन रिवायत से होती है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2119। तर्जुमा 2119। सरब बिन कैस हज़रत अबूदरदा से नकल करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मिंबर पर खुतबा के लिए बैठे और एक आयत तिलावत फरमाई। मेरे पहलू में अबी बिन कब तशरीफ़ फरमा थे। मैंने उनको कहा, ए अबी, ये आयत कब नाज़ल हुई? इन्होंने मुझसे बात करने से इनकार कर दी जब तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नहीं उतरे। फिर कहने लगे, तुम्हें तुम्हारे जुमा से सिवाय लघु बात के कुछ हासिल नहीं हुआ? फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ़ ले गए तो मैं आपकी खिदमत में आया और मैंने इस बात की इत्तला दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने खुतबे में आयत की तिलावत फरमाई। मेरे पहलू में उस वक्त अबी बिन कब बैठे थे। मैंने उनसे सवाल किया, ये आयत कब उतरी? तो अबी ने मुझसे बात करने से इनकार कर दी। जब आप मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे जुमा का तुम्हें सिवाय लघु बात के कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने इरशाद फरमाया, उसने सच कहा। जब तुम इमाम को कलाम करते सुनो तो खामोश हो जाओ यहाँ तक इमाम नमाज से फ़ारिग हो जाए। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 86, मस्नद अहमद पहुँच 143। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2120। तर्जुमा 2120। अबू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे तो आप एक सूरत पढ़ी। इस पर हज़रत अबू ज़र ने हज़रत अबी बिन कब को कहा, ये सूरत कब नाज़ल हुई? तो अबी ने उनकी बात से एराज़ किया। जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज को मुकम्मल कर ली तो अबी ने अबू ज़र को कहा, तुम्हें नमाज से वही हासिल हुआ जो तुमने लघु बात की। उसी वक्त अबू ज़र जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और आपको इस बात की इत्तला दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबी ने सच कहा। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा के वक्त खामोशी का हुक्म फरमाया और खुतबा को नमाज की तरह करार दिया और उसमें गुफ्तगू को लघु करार दिया। इससे ये बात साबित हो गई कि दौरान खुतबा नमाज मकरूह है। जब लोगों को दौरान खुतबा गुफ्तगू करना मकरूह हुई कि खुतबे के दौरान गुफ्तगू नहीं कर सकता तो इमाम भी जब तक खुतबा दे रहा हूँ इसके दौरान और गुफ्तगू नहीं कर सकता। क्या तुम इस पर तवज्जो नहीं करते कि मुक़्तदीन को दौरान नमाज कलाम से रोका गया? तो इमाम का हुक्म भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। बस जिस बात से गैर इमाम को रोका गया इससे इमाम को भी मना किया गया है। उसी तरह जब गैर इमाम को दौरान खुतबा गुफ्तगू से रोका गया तो इमाम को दौरान खुतबा गुफ्तगू से मुमानत है। रिवायत दर्ज झैल हैं। हासिल रिवायत, खुतबा के दौरान भी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी का हुक्म दिया है और इसका हुक्म नमाज वाला करार दिया और उसमें गुफ्तगू को लघु और मरदूद करार दिया। उसी वजह से तो कलाम से पूरे जुमा का सवाब ज़ाया करार दिया। बस इससे ये नतीजा निकला कि इसमें नमाज भी मकरूह है। जब लोगों को इमाम के खुतबा में कलाम की मुमानत है तो उसी तरह इमाम को भी वो कलाम ममनू है जो खुतबा के अलावा हो जब तक कि वो खुतबा देता रहे। ज़रा गौर तो करो कि मुक़्तदीन को नमाज में कलाम ममनू है और इमाम को खुतबा में वो कलाम ममनू है जो खुतबा के अलावा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2121। तर्जुमा 2121। कुर्स ने सलमान से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम्हें मालूम है कि जुमा किया है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह वरसूला आलम। फिर फरमाया, किया तुम्हें मालूम है कि जुमा किया है? मैंने तीसरी या चौथी मरतबा धराने पर मैंने कहा, ये वही दिन है जिसमें तुम्हारे बाप जुमा हुए। आपने फरमाया, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जुमा के मुताल्लिक़ बतलाता हूँ। जो आदमी खूब तहारत हासिल कर ले फिर जुमा की तरफ जाए फिर खामोश रहे यहाँ तक कि इमाम अपनी नमाज मुकम्मल कर ले तो ये जुमा की नमाज इसके और पहले जुमा के माबैन किए जाने वाले गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी, जबकि हलाकिन गुनाह यानी कबीरा से बचता रहे। तखरीज मसनद अहमद 5439। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2122। तर्जुमा 2122। अब्बू अवाना ने मगीरा नबी मशरन इब्राहिम नकल किया, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2123। तर्जुमा
2123 अब्बू सलमा बिन अब्दाल रहमान और अब्बू अमामा दोनों ने हज़रत अब्बू सईदुल ख़दरी और हज़रत अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया और मसवाक की और खुशबू लगाई अगर मौजूद हुई और अपने अच्छे कपड़े ज़ेबतन के फिर निकल कर मस्जिद में आया और लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे ना आया, फिर नमाज़ पढ़ ली जब तक अल्लाह ने चाहा कि वो नमाज़ पढ़े और इस वक्त तक खामोशी इख्तियार करे जब तक इमाम मस्जिद से ना निकला, तो ये नमाज उसके उन तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी जो इस जुमा और उससे पहले जुमा के दौरान हुए, बशरती का कबीरा से बचा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 127 नंबर 347। तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2124। तर्जुमा 2124 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा और हज़रत अब्बू सईद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2125। तर्जुमा 2125 इमरू बिन शोएब ने अपने दादा अब्दुल्ला इमरू से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया फिर बीवी की खुशबू में से खुशबू इस्तेमाल की और अच्छे कपड़े पहने और लोगों की गर्दनों को फानद कर आगे नहीं आया और वज़ा के वक्त लगू बात ना की, तो ये चीज़ इसके और पिछले जुमा के माबन गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। तखरीज रिवायत नंबर 2123 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2126। तर्जुमा 2126 अबुलश्त सनानी ने हज़रत उस बिन उस से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने गुस्ल किया और कराया और जल्दी सोयरा मस्जिद की तरफ गया और इमाम के करीब बैठा और खामोश रहा और लगू बात ना की, तो उसे हर कदम 1 साल के रोज़े और क़याम के अमल के बराबर सवाब मिलेगा। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 127 नंबर 345 तिरमिज़ी फ़ी अल-जमा बाब 4 नंबर 496 मसनद अहमद 2209। तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2127। तर्जुमा 2127 अब्दुल्लाह बिन ईसा ने यही बिन हारिस से फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की। तहावी किताब नमाज का बयान बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2128। तर्जुमा 2128 उबैदुल्लाह बिन वदिया ने सलमान अल-खैर से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और खूब तहारत हासिल करे, फिर जो तेल मैसर हो लगाए या घरेलू खुशबू लगाए, फिर मस्जिद जाए तो 2 आदमियों में तफरीक ना करे यानी घुस के ना बैठे, और जो फ़र्ज़ नमाज इस पर मुकर्रर है वो अदा करे, जब इमाम कलाम करे खामोश रहे, तो उसके इस जुमा और दूसरे जुमा के माबैन गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इन आसार से भी खामोश रहने का हुक्म साबित हो रहा है जबकि इमाम गुफ्तगू कर रहा हो। बस उससे इस पर खली दलील मिल गई कि इमाम के कलाम का मकाम वो नमाज की जगह नहीं। आसार के मानी की दुरुस्ती के एतबार से इस बाब का यही हुक्म है। नज़र व फ़िक्र के एतबार से हम गौर करते हैं कि इस बात में किसी को इख्तिलाफ नहीं कि जो शख्स मस्जिद में इमाम के खुतबा से पहले आ जाए तो इमाम का खुतबा इसको नमाज से रोक देता है, अब वो ऐसे मकाम हो जाता जो नमाज ना पढ़ने का हो। पस नज़र व फ़िक्र ये चाहता है कि इमाम के खुतबा के दौरान दाखिल होने वाले शख्स का यही हाल हो कि उसे भी उस वक्त में नमाज पढ़ना मुनासिब ना हो। बल्कि हम तो यहाँ एक इत्तिफ़ाक़ी ज़ाबिता पाते हैं कि जो शख्स मस्जिद में दाखिल हो और वो शख्स जिसने मस्जिद में होते हुए अभी नमाज ना पढ़ी हो वो इसमें बराबर हैं। जब खुतबा पहले से मौजूद शख्स को नमाज से रोकता है तो इमाम के इफ्तिताह खुतबा के बाद आने वाले शख्स को भी नमाज से रोकेगा। इस दौरान से मुताल्लिक़ क़ियास यही है। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ व मुहम्मद राह का मसलक भी यही है और इस सिलसिला में मुतक़द्दिमीन से भी रिवायत वारिद हुई हैं जो दर्ज झैल हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जमा बाब 6 19 नसाई फ़ी अल-हज बाब 42 दारमी फ़ी अल-सात बाब 191 मौता मालिक स्वाद 18 मसनद अहमद 5438। हासिल कलाम इन रिवायत में भी खामोशी का हुक्म मौजूद है जबकि इमाम कलाम कर रहा हो। ये इस बात की दलील है कि इमाम के कलाम का मौका नमाज का मौका नहीं है। आसार वाओ रिवायत को पेश नज़र रख कर जो हुक्म था वो अब तक वाज़ेह कर दी कि खुतबा के वक्त गुफ्तगू की तरह नमाज भी ममनू होगी और इमाम को अलावा खुतबा और बात करना ममनू होगा। नज़र तहावी रा अम्मा वजह अल नज़र से पेश की जाती है। इमाम के खुतबा शुरू करने से पहले जो आदमी मस्जिद में मौजूद हो तो जब इमाम खुतबा शुरू करे तो उसे नमाज ममनू है और वो खुतबे की वजह से नमाज की जगह में ना रहा और ये बात बाला इत्तफ़ाक़ है, तो अब जो आदमी उस वक्त मस्जिद में दाखिल हो रहा हो वो भी खैर मौज़ा सलूक में हो जाएगा, पस उसको भी नमाज दुरुस्त ना होगी। एक कायदा
اور اصل قاعدہ کلیہ یہ ہے، وہ اوقات جن میں نماز ممنوع ہے اس میں پہلے سے موجود یا مسجد میں نیا آنے والا دونوں برابر ہیں، دونوں کو نماز منع ہے۔ بالکل اسی طرح خطبہ سے قبل جو مسجد میں موجود ہو جب اس کو نماز ممنوع ہے، نئے آنے والے کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اسے نماز ممنوع ہوگی۔ نظری اعتبار سے بھی خطبہ کے وقت کلام و نماز کی ممانعت ثابت ہو گئی۔ ہمارے ائمہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد راہ کا یہی مذہب ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2129۔ ترجمہ 2129 توبہ انبری سے منقول ہے کہ شبی کہنے لگے کیا تم نے حسن بصری کو دیکھا ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے حجرہ سے نکل چکا ہو تو وہ آ کر نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے یہ چیز کس سے اخذ کی ہے؟ میں نے شریع کو دیکھا کہ جب وہ آتے ہیں اور امام کو حجرہ سے خطبہ کے لیے نکلا دیکھتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے، 2 رکعت نفل۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2130۔ ترجمہ 2130 عقیل نے ابن شہاب سے بیان کیا کہ وہ آدمی جو مسجد میں خطبہ امام کے وقت داخل ہو تو وہ کیا کرے، تو انہوں نے فرمایا وہ بیٹھ جائے اور نماز نہ پڑھے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2131۔ ترجمہ 2131 خالد حذا کا بیان ہے کہ ابو قلابہ ایک دن مسجد میں آئے جبکہ جمعہ کا دن تھا اور امام خطبہ دے رہا تھا، پس یہ بیٹھ گئے اور نفل نہ پڑھے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2132۔ ترجمہ 2132 ابو مصعب نے عقبہ بن عامر سے نقل کیا کہ امام جب منبر پر ہو تو اس وقت نماز گناہ ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2133۔ ترجمہ 2133 ابن شہاب کہتے ہیں کہ سلبہ بن ابی مالک قرظی نے بیان کیا کہ امام کا منبر پر بیٹھنا نماز کو منقطع کر دیتا ہے اور اس کا کلام کلام کو منقطع کر دیتا ہے۔ سلبہ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر کے منبر پر بیٹھنے اور موذن کے خاموش ہونے تک بات کرتے، جب منبر پر کھڑے ہو جاتا تو اس وقت کوئی بھی بات نہ کرتا یہاں تک کہ وہ اپنے دونوں خطبوں سے فارغ ہو جاتا، پھر جب عمر منبر سے اترتے اور خطبہ پورا کر لیتا تو لوگ بات کرتے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1458۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2134۔ ترجمہ 2134 حشام بن روح کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن صفوان کو دیکھا کہ وہ جمعہ کے دن مسجد میں آئے، اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے ازار پہنی اور چادر اوڑھ رکھی تھی اور نال پاؤں میں تھے اور سر پر عمامہ تھا، پھر رکن کا استلام کیا اور کہا السلام علیک یا امیر المومنین واو رحمہ اللہ وبرکاتہ، پھر بیٹھ گئے اور 2 رکعت نہ پڑھی۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2135۔ ترجمہ 2135 منصور نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ علقمہ سے پوچھا گیا کیا جب امام خطبہ دے رہا ہو یا امام حجرے سے نکل چکا ہو تو بات کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، تو ان کو ایک آدمی نے کہا کیا میں خطبہ امام کے وقت اپنا وظیفہ پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان دے اور شاید کہ تمہیں نقصان نہ دے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1457۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2136۔ ترجمہ 2136 عطا کہتے ہیں کہ ابن عمر اور ابن عباس اس وقت کلام کو ناپسند گردانتے تھے جبکہ امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب خطبہ امام کے وقت نماز کا حکم۔ حدیث نمبر 2137۔ ترجمہ 2137 سفیان نے لیث انہوں نے مجاہد سے نقل کیا کہ امام کے خطبہ کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہم ان آثار میں یہ بیان کر چکے کہ امام کا باہر آنا نماز کو منقطع کر دیتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن صفوان اس وقت آئے جب حضرت عبداللہ بن الزبیر خطبہ دے رہے تھے، پس وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے نماز نفل ادا نہ کی۔ ابن زیبر نے ان کی اس بات کا انکار نہ کیا اور نہ ہی ان کے پاس جو دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے انکار کیا اور نہ تابعین نے انکار کیا، پھر شریع اس کو کرتے تھے اور شبی نے اس کو روایت کیا اور مخالفین پر بطور حجت پیش کیا اور اس روایت کو مرفوع قرار دیا جس کا تذکرہ ہم نے کر دی۔ پھر ہم نے قیاس کو بیان کر دی، پس اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کی طرف رجوع درست نہیں۔ پھر اگر کوئی یہ مترجم کہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت ادا نہ کرے، اور پھر ان روایت مندرجہ ذیل کو ذکر کیا۔ تخریج ابن ابی شیبہ 1456۔ حاصل آثار
इन आसार से ये बात साबित होती है कि इमाम का खरूज नमाज को क़त कर देता है और असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुतबा इमाम के वक्त 2 रकत ना पढ़ने वाले पर नकीर ना करना इस बात की खली दलील है कि वो सब उस वक्त में नमाज और कलाम के इंक़िता के कायल थे। फिर शबी शरी के अमल की तस्दीक और हुस्न बसरी के अमल पर तअज्जुब का इजहार कर रहे हैं और शरी के अमल की तस्दीक कर रहे हैं। फिर नज़र सही का तकाजा भी ये है, पस जो नकल व अक़ल दोनों से साबित हो इसको छोड़कर किसी दूसरी तरफ जाना मुनासिब नहीं। एक अहम इश्काल, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो बैठने से पहले 2 रकत अदा करे। अब इसमें किसी वक्त की तायीन तो नहीं की गई बल्कि उमूम है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2138। तर्जुमा 2138। इमरू बिन सुलेमान ने हज़रत अबू क़तादा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मस्जिद में जाए तो वो बैठने से पहले 2 रकत पढ़ ले। तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 60, मुस्लिम फ़ी अलमुसाफ़िरीन नंबर 69। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2139। तर्जुमा 2139। इब्न उजलान ने आमिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत की, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2140। तर्जुमा 2140। मालिक ने आमिर बिन अब्दुल्लाह से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब खुतबा इमाम के वक्त नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2141। तर्जुमा 2141। इमरू बिन सलीम अल-ज़रक़ी ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। इसमें इस बात की दिलालत पाई जाती है कि जो शख्स खुतबा इमाम के वक्त भी मस्जिद में आए वो बैठने से पहले 2 रकत नमाज अदा कर ले। इसके जवाब में हम इस तरह अर्ज़ करेंगे कि इस रिवायत में तो उसका कुछ सबूत नहीं, ये तो उस वक्त दाखिल होने वाले का तज़किरा है कि जब तक नमाज दुरुस्त हो। ऐसे वक्त में कि जब नमाज दुरुस्त ना हो दाखिल होने वाले का ये हुक्म नहीं है। क्या आप गौर नहीं फरमाते कि जो शख्स तुलू आफ्ताब के वक्त मस्जिद में आए या उस वक्त जब आफ्ताब गुरूब हो रहा हो या इन ममनुआ औकात नमाज में से कोई वक्त हो तो उसे नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। ऐसा शख्स उनमें शामिल नहीं जिनको दखूल मस्जिद के वक्त नमाज तहिया अल मस्जिद का हुक्म दिया गया हो, क्योंकि आपने उन औकात में नमाज से मना फरमाया है। बस यही हुक्म उस शख्स का है जो खुतबा इमाम के वक्त मस्जिद में दाखिल हो। इसे तहिया अल मस्जिद ना पढ़ने चाहिए और वो उन लोगों में शामिल ही नहीं जिनको दाखिले के वक्त नमाज का हुक्म हो। इस हुक्म में वो शख्स दाखिल है जिसका आपने तज़किरा फरमाया, जो उससे पहले मस्जिद में दाखिल हुआ था। बस इसको ज़्यादा बेहतर है कि वो नमाज पढ़े और ये हुक्म इसके लिए है। रहा वो शख्स जो मस्जिद में उससे पहले मौजूद हो, उसे उस वक्त ना पढ़ने चाहिए। वो इस हुक्म नफल का मुखातिब नहीं और उसको ममनुआ औकात नमाज पर क़ियास करके भी पढ़ना ना चाहिए जिन औकात का हम तज़किरा कर चुके। हासिल रिवायात, इन रिवायात ने साबित कर दी कि मस्जिद में दाखिल होने वाले को बहर सूरत 2 रकत पढ़ना ज़रूरी ही, ख्वाह इमाम खुतबा भी दे रहा हो। ये हालत भी इस उमूम में दाखिल है। अलहल शिकाल, इन रिवायात से तो आपका मतलब पूरा नहीं होता, क्योंकि ये तो उन लोगों के हक़ में ही जो इन औकात में दाखिल हों जिनमें नमाज ममनू नहीं। ये हुक्म उन पर लागू नहीं होता जो ममनुआ औकात में दाखिल हों। ज़रा गौर फरमाएं, जो आदमी मस्जिद में तुलू शम्स के वक्त दाखिल हो या गुरूब के वक्त या निस्फ़ नहर के वक्त आए यानी ममनुआ औकात में दाखिल हो तो उसे इन औकात में नमाज लाजिम नहीं और वो इस हुक्म में दाखिल नहीं जिनको दाखिला के वक्त नमाज का हुक्म है, क्योंकि ख़ुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औकात में फ़र्ज़ से रोक दिया तो नफल की गुंजाइश कहाँ रही। बिल्कुल उसी तरह इमाम के खुतबा का वक्त भी उन ममनुआ औकात में शामिल है जिनमें मस्जिद में दाखिल होने वाले को नमाज पढ़ना ममनू है, बल्कि उसी तरह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के तहत हर वो शख्स भी शामिल है जो औकात से पहले मस्जिद में मौजूद हो, हालांकि वो तो नवाफिल में बाहर वाले की बनिस्बत ज़्यादा काबिल तरजीह है। बस जब इसको नमाज के उन औकात में मुमानत है तो उस वक्त मस्जिद में दाखिल होने को भी इस मौजूद पर क़ियास करके नमाज ना पढ़नी चाहिए, जैसा कि ममनुआ औकात का हुक्म हम जिक्र कर चुके। नोट, इस बाब में भी आसार रिवायत के दलाइल और नजरी दलाइल से मसला को वाज़ेह करने के बाद सहाबा व ताबईन के अमल से अपने मसलक की तायीद पेश की और फिर आखिर में वारिद होने वाले इश्काल का दफ़ी किया ताकि किसी कस्म का खलजन न रहे। फसल अव्वल की रिवायत का मुख्तसर जवाब तो तनसीफ है कि पहले ये हुक्म था फिर मनसूख हुआ, मालूम हुआ कि ये हुक्म तदरीजी तौर पर उतारा गया और नाफिज हुआ। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2142। तर्जुमा
2142 सुलेमान बिन यासार ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमात खड़ी हो जाए तो फ़र्ज़ नमाज के अलावा कोई नमाज नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 38, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 63, अबू दाऊद फ़ी अल-ततू बाब 5 नंबर 1266, तिरमिज़ी फ़ी अल-सलात बाब 195 नंबर 421, नसाई फ़ी अल-इक़ामा बाब 60, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामा बाब 103, दारमी फ़ी अल-सलात बाब 149, मसनद अहमद 2133। खुलासा इल्ज़ाम नंबर 1, फ़र्ज़ फ़जर शुरू हो जाएं, सुन्नत की नीयत बांध चुका तो पढ़ ले। नए सिरे से नीयत बांधना दुरुस्त नहीं बल्कि मकरूह तहरीमी है, उसको इमाम शाफ़ई, अहमद अहल ज़ोहर रा ने इख्तियार किया। नंबर 2, इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद, मालिक रा के हम नीयत बांधना जबकि नमाज मिलने की उम्मीद हो तो जमात से अदम इख्तिलात वाली जगह में सुन्नत पढ़ना दुरुस्त है। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल और दलाइल, सुन्नत फ़जर जमात के खड़े हो जाने पर नहीं अदा कर सकता है, दलील ये रिवायात हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2143। तर्जुमा 2143 अता बिन यासार ने हज़रत अबू हरीरा इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, कुछ उलमा ने इस रिवायत पर अमल करते हुए इसको नापसंद करार दिया कि जो शख्स ऐसे वक्त सुन्नत फ़जर अदा करे जबकि इमाम नमाज फ़जर शुरू कर चुका हो। दूसरे उलमा ने फरमाया कि अगर इमाम के साथ 2 रकत फ़र्ज़ छूटने का ख़तरा न हो तो सफ़ूफ़ से अलग उन रकात की अदायगी में चनदा हरज नहीं। अल कौल वालों के ख़िलाफ़ उनकी दलील ये है कि इन्होंने जिस रिवायत को अपना मुस्तदल बनाया वो हज़रत अबू हरीरा का कौल है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नहीं। हिफ़ाज़े हदीस ने इमरू बिन दीनार से उसे मौक़ूफ़ नक़ल किया है जो दर्ज झैल है। रिवायत का अजमाली जवाब, ये रिवायत सिर्फ ज़करिया बिन इसहाक़ से मरफ़ू नक़ल की है, बाकी हमाद बिन सलमा वग़ैरह हिफ़ाज़ हदीस ने उसको मौक़ूफ़ नक़ल किया है। पस मौक़ूफ़ रिवायत को अख़्तिलाफ़ी मसाइल में बतौर हज्जत पेश नहीं किया जा सकता, ये गोया कलाम अबू हरीरा है और इमरू बिन दीनार ने उसी तरह ही मौक़ूफ़ नक़ल किया है। नंबर 2, अस्हाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी जमात ने इस रिवायत की मुखालफत की है, जैसा कि हम क़रीब नक़ल करेंगे। अगर मरफ़ू रिवायत होती तो वो मुखालफत ना करते, बक़िया इज्तिहाद में तो दूसरे का इज्तिहाद मुख्तलिफ हो सकता है। मौक़ूफ़ रिवायत ये है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2144। तर्जुमा 2144 इमरू बिन दीनार ने अता बिन यासारा नबी हरीरा इसको नक़ल किया, हज़रत अबू हरीरा से इसको मरफ़ू नहीं कहा, पस ये मौक़ूफ़ रिवायत हुई। पस इस रिवायत की असल जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ू ना हुई बल्कि मौक़ूफ़ सहाबी अबू हरीरा हुई और दूसरी तरफ सहाबा किराम की एक जमात ने हज़रत अबू हरीरा की मुखालफत की है। उनकी मरूयात इस बाब के आखिर में मज़कूर होंगी। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2145। तर्जुमा 2145 अबू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमात खड़ी हो जाए तो वही नमाज जायज़ है जिसके लिए इक़ामत कही गई है, यानी फ़र्ज़। मुमकिन है कि इस मुमानत से मुराद ये हो कि जिस जगह ये नमाज पढ़ रहा है कोई दूसरी नमाज भी पढ़ ले, बस इस सूरत में इसका पढ़ने वाला इसको नवाफिल से मिलाने वाला हो गया तो मुमानत इस जानिब से आ गई, ना इस बिना पर कि वो मस्जिद की इस जगह पढ़कर वहाँ से हट जाए और सफ़ूफ़ में मिल जाए और फ़राइज़ में शामिल हो जाए। पहले कौल वालों ने मज़ीद इन रिवायत को भी मुस्तदल बनाया है। रिवायत हज़ा का जवाब, मुमकिन है कि फ़लासिलात की नहीं से मुराद ये हो कि जिस जगह नमाज पढ़ी गई इस जगह और नमाज ना पढ़ी जाए ताकि फ़राइज़ को नवाफिल से मिलाना लाजिम ना आए, तो मुमानत इस लिहाज से है, इस बिना पर नहीं कि वो मस्जिद के आखिर में सुन्नत पढ़े फिर वहाँ से हटकर सफ़र में फ़र्ज़ नमाज पढ़े, इसकी मुमानत नहीं है। पस इस रिवायत से तो उनका इस्तिदलाल साबित नहीं होता। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2146। तर्जुमा 2146 हिफ्स बिन आसिम कहते हैं कि मालिक बिन बहीना ने बयान किया कि फ़जर की जमात खड़े होने के करीब थी, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसे आदमी के पास से गुज़र हुआ जो फ़जर की 2 रकत पढ़ रहा था, पस आप इसके पास खड़े हो गए और लोग इसके गर्द जुमा हो गए। आपने फरमाया किया ये 4 पढ़ लेगा, ये 3 मरतबा फरमाया। तखरीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 38, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 65, दरामी फ़ी अल-सलात बाब 149, मसनद अहमद 5345। अल-लग़ात लासबा घेर लेना। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2147।
तर्जुमा 2147 शोभा ने साद से बयान किया, इन्होंने अपने असनाद से उसी तरह रिवायत की, अलबत्ता वलास बलनास के अल्फाज नहीं लाए। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2148। तर्जुमा 2148 शोभा ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है, अलबत्ता सुलासम अरसद का लफ्ज़ जिक्र नहीं किया। मकाला दोवम वालों की तरफ से जवाब यह है कि मुमकिन है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इसलिए नापसंद फरमाया कि उस शख्स ने 2 रकत पढ़कर इन्हीं नमाज सुबह के साथ मिला दिया, ना वहाँ से आगे सरका और ना उसने दरमियान में कोई गुफ्तगू की। अगर इस बुनियाद पर तंबीह फरमाई तो इस हदीस पर हर दो फरीक का इत्तिफाक हो सकता है। हमने चाहा कि ये गौर करें कि आया इस दिलालत करने वाली कोई रिवायत मैसर है, तो गौर करने से ये रिवायत ज़िल मैसर आ गई। हासिल रिवायत, इन रिवायत का हासिल ये है कि नमाज फजर के साथ 2 रकत पढ़ने को आपने फ़राइज़ को 2 की बजाय 4 रकत बनाने वाला करार देकर डांटा। तो इससे ये साबित हुआ कि फ़राइज़ से किसी चीज़ को ना मिलाना चाहिए, तकबीर से पहले नमाज सुन्नत दुरुस्त होगी। जवाब रिवायत, शायद आपने उस शख्स की हरकत को इसलिए नापसंद फरमाया हो कि इसने बल्ला फासिला 2 रकत नमाज सुबह से मिला दी और दरमियान में ना तो कलाम से फासिला किया या अपनी जगह से इधर इधर हटा। अगर रिवायत से यही मुराद ली जाए तो फिर हर दो फरीक के हम ये मुस्लिमा चीज़ है, किसी को इससे इनकार नहीं, तो अख्तलाफी चीज़ के लिए इस रिवायत से इस्तिदलाल बाकी ना रहा। अब रिवायत पर नज़र दौड़ाते हैं कि वो किस बात की तस्दीक करती हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2149। तर्जुमा 2149 यही बिन अबी कसीर ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र अब्दुल्लाह बिन मालिक इब्न बहीना के पास से हुआ। वो खड़े इस जगह सुबह की अज़ान से पहले नमाज पढ़ रहे थे, तो आपने फरमाया, इस नमाज को ऐसा मत बनाओ जैसा कि नमाज ज़हर से पहले की नमाज होती है और इसके बाद की होती है, बल्कि उनके माबैन फासिला करो। बस इस रिवायत ने ये बात खोल दी कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बहीना का फ़र्ज़ और संतों को एक जगह पर मिलाकर अदा करना पसंद ना आया कि उनमें तफरीक करने वाला कोई अमल पेश ना आया। आपने इस बात को नापसंद नहीं फरमाया कि वो मस्जिद में सुन्नतें पढ़कर आगे सफ़ूफ़ की तरफ बढ़ें। इस ज़िम्न में इस रिवायत के अलावा भी रिवायत आई है। तखरीज मसनद अहमद 5345। हासिल रिवायत, इस रिवायत ने साबित कर दी कि इब्न बहीना की जो बात आपको नापसंद हुई वो एक ही जगह में फ़राइज़ के साथ उसका जुमा करना था। ये वजह ना थी कि आपने इन रकात का मस्जिद में पढ़ना नापसंद किया था। जब इस फारिग हुए तो वो सफ़ूफ़ में आगे बढ़ गए और फ़र्ज़ लोगों के साथ अदा किए। जवाब, और इस रिवायत के अलावा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी उसी तरह मरूए है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2150। तर्जुमा 2150 नाफा बिन जबीर ने मुझे साहब बिन यजीद की तरफ भेजा और उनसे सवाल किया कि आपने जुमा के बाद नमाज के मुताल्लिक़ किया सुना है। साहब कहने लगे कि मैंने मावी के साथ मकसूरा मस्जिद में बनाया जाने वाला कमरा मखसूस कमरा में पढ़ी। जब मैं फारिग हुआ तो मैं नफली नमाज पढ़ने खड़ा हुआ। इन्होंने मेरे कपड़े से पकड़ा और कहा, नफल नमाज इस वक्त तक मत पढ़ो यहाँ तक कि तुम आगे बढ़ो या कलाम करो। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हुक्म फरमाया करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अजमा नंबर 73। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2151। तर्जुमा 2151 अब्बू आसिम ने इब्न जरेज से इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है और उसी तरह बयान फरमाई। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2152। तर्जुमा 2152 सफ़ून मौली उम्र ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़र्ज़ नमाज का इसकी मसल से कसरत में तक़ाबुल मत करो, तस्बीहात में और मकाम में, बल्कि जगह और तादाद तवालत कसर में फ़र्क कर ली करो। बस उन तमाम रिवायात में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ व नफ़ल को मिलाने की मुमानत फरमाई है। मुनासिब ये है कि उनके माबैन आगे पीछे या और किसी चीज़ से फासिला कर ले। हासिल रिवायत, बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिवायात में फ़र्ज़ को नवाफिल के साथ मिलाने से मना फरमाया। जब तक कि तक़दम व ताख़र से फासिला ना किया जाए, तो इससे साबित ये हवा कि इन रिवायात में जिस वसील की मुमानत है, इब्न बहीना की रिवायत में वही मुराद है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2153। तर्जुमा
2153 आसिम हॉल कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन सरजस से रिवायत है कि एक आदमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उस वक्त जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह में मसरूफ़ थे, पस इसने 2 रकत नमाज अदा की। हमाद बिन सलमा की रिवायत में खलफ अलनस का लफ्ज़ भी है। फिर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में दाखिल हो गया। पस जब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ए फलां, किया तुमने वो नमाज जो हमारे साथ पढ़ी है वो अपनी नमाज करार दी है, या वो जो अकेले पढ़ी है उसको अपनी नमाज करार दिया है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन नंबर 67, अबू दाऊद फ़ी अल-ततू बाब 5 नंबर 1265। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2154। तर्जुमा 2154 अब्बू बकरा ने सईद बिन आमिर से, इन्होंने शोबा से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2155। तर्जुमा 2155 हमाद बिन जैद ने आसिम से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की है। उनका कहना यह है कि ये रिवायत बतला रही है कि इन्होंने ये 2 रकत लोगों के पीछे अदा की, हालांकि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया था। उनके खिलाफ दूसरों ने ये जवाबी दलील दी है कि अन मुमकिन है कि आपका इरशाद कान खलफ अलनास, इससे मुराद उनकी सफ़ूफ से मुत्तसिल खड़ा होना हो कि जिनमें दरमियान में कोई फासिला ना रहा हो, पस वो उनके साथ रिल मिल जाने वालों की तरह बन गया। पस ये रिवायत भी इब्न बहीना वाली रिवायत के हम मानी हो गई और हमारे यहाँ ये मकरूह है। लाजिम ये है कि वो उन रकात को मस्जिद के आखिरी हिस्सा में अदा कर ले, फिर वहाँ से चलकर मस्जिद के अगले हिस्सा में आए। जो शख्स फ़र्ज़ को पढ़ने वाला हो इसके साथ रला मिलाकर ना पढ़ने वाला हो। हासिल रिवायत वाओ तर्जी इस्तिदलाल, इस रिवायत से मालूम होता है इस आदमी ने वो 2 रकत लोगों के पीछे पढ़नी, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इससे मना फरमाया। ये इस बात का खिला सबूत है मस्जिद में जब जमात खड़ी हो जाए सुन्नत दुरुस्त नहीं। अलजवाब मन अलफ़रीक़ उस्सानी, खलफ अलनस का मतलब सफ़ों से मुत्तसिल पढ़ना है और इसको तो हम भी गलत गर्दानते हैं, ये मुखालतत है। और हदीस इब्न बहीना में जिसको अलग का हुक्म मिला ये भी उनमें शामिल है और हमारे यहाँ सख्त मकरूह है। हम भी मस्जिद के पिछले हिस्सा में पढ़ने का कहते हैं, फिर वहाँ से चलकर मस्जिद में जमात के साथ शामिल हो। अगर मुत्तसिल सफ़ूफ में पढ़े तो ये जायज़ नहीं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2156। तर्जुमा 2156 अब्बू ज़िब्न शोबा से नकल किया कि हज़रत इब्न अब्बास कहा करते थे, ए लोगो, किया तुम अल्लाह ताला से नहीं डरते, अपने फ़राइज़ और सनन में फ़ासिला करो। शोबा कहते हैं कि इब्न अब्बास मग़रिब के बाद की 2 रकत हमेशा घर में पढ़ते। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, हमारे हम भी फ़राइज़ व नवाफिल के माबैन फ़ासिला मुस्तहब है, जैसा कि इन रिवायत बाब में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मालूम हो रहा है। हम इसमें ऐसे आदमी के लिए कुछ हरज ख्याल नहीं करते जिसने घर में फजर की 2 रकत अदा नहीं की और वो मस्जिद में ऐसे हाल में पहुंचा कि इमाम नमाज में दाखिल हो चुका था कि वो 2 रकत सुन्नत फजर मस्जिद के पिछले हिस्सा में पढ़ ले, फिर वहाँ से चलकर मस्जिद के अगले हिस्सा में आए और लोगों के साथ नमाज में शमूलियत इख्तियार कर ले। किया तुम नहीं देखते कि अगर ये शख्स नमाज ज़हर वाओ असरिया इशा में होता तो उसे कुछ हरज ना था और ऐसा करने वाला फ़र्ज़ वाओ नफल को मिलाने वाला ना बनता था। बस उसी तरह वो जब नमाज सुबह के वक्त में आए तो सुन्नत के अदा करने में कुछ हरज नहीं, ऐसा करने वाला भी फ़र्ज़ वाओ नफल को मिलाने वाला ना बनेगा। ये इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ और मुहम्मद रा का कौल है और मुतक़द्दिमीन की एक बड़ी जमात से ऐसा मरूए है जो दर्ज ज़ैल है। इब्न अब्बास ने अपने तर्ज अमल से फ़राइज़ वाओ नवाफिल में फ़र्क वाओ फ़ासिला ज़ाहिर किया और यही फ़ासिला रिवायत अबू हरीरा, इब्न बहीना, इब्न सरजस की रिवायत में मुराद है। वालला अलम फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल, नमाज सुबह की जमात खड़ी हो जाए और जिस शख्स ने सुन्नत अदा नहीं की वो मस्जिद के एक किनारे पर सुन्नत अदा करके मस्जिद वालों के साथ नमाज में शरीक हो तो कोई हरज नहीं है। दलील नंबर 1, अगर ज़हर असर या इशा की नमाज हो और कोई आदमी सुन्नत पढ़कर या 2 रकत पढ़कर जमात में शामिल हो तो कोई मुमानत नहीं है और ऐसा करने वाले को कोई फ़र्ज़ वाओ नफल का मिलाने वाला शुमार नहीं करता। बिल्कुल फ़जर में भी यही हुक्म है और वो भी वासिल ना बने बशरती का फासिल हो। यही हमारे आइमा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फजर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2157। तर्जुमा
2157 अब्दुल्लाह बिन अबी मूसा नकल करते हैं कि मेरे वालिद ने बतलाया कि मुझे हुज़ैफ़ा और अब्दुल्लाह बिन मसूद को सईद बिन अलास ने फ़जर की नमाज से पहले बुलाया, फिर वो उनके यहाँ से निकले जबकि जमात खड़ी हुआ चाहती थी। अब्दुल्लाह तो मस्जिद के एक सुतून के पास बैठ गए और 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर नमाज में शामिल हो गए। ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू मूसा जिन्होंने ये अपने वालिद अबू मूसा और हुज़ैफ़ा की नियत में किया, उन दोनों ने उनको ना टोका, बस इससे उन दोनों की मुवाफ़क़त साबित हो गई। तख़रीज अब्दुर्रज़ाक़ 2444। हासिल रिवायत, ये अब्दुल्लाह ने ऐसी हालत में किया जबकि हुज़ैफ़ा और अबू मूसा उनके साथ थे। इन्होंने नकीर नहीं फरमाई, बस ये चीज़ उनकी मुवाफ़क़त पर दिलालत करती है। अगर सुन्नत फ़जर मस्जिद के एक तरफ पढ़ ली जाएँ तो हरज नहीं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2158। तर्जुमा 2158 अब्दुल्लाह बिन अबी मूसा ने इब्न मसूद के मुताल्लिक़ नक़ल किया कि वो मस्जिद में ऐसे वक्त दाखिल हुए जब इमाम नमाज में था, बस इन्होंने फ़जर की 2 सुन्नत पढ़ी। ये इब्न अब्बास हैं जिन्होंने 2 रकत नमाज मस्जिद में अदा की जबकि इमाम नमाज सुबह शुरू कर चुका था, और उनके मौली शोबा ने उनसे नक़ल किया है कि वो फ़राइज़ व नवाफिल के दरमियान फ़ासले का हुक्म फरमाते। जब वो मस्जिद के किसी कोने में नमाज फ़जर की 2 रकत पढ़ लेते, फिर लोगों के साथ नमाज में फ़ासिला करते हुए दाखिल होते, बस हम भी उसी तरह कहते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2159। तर्जुमा 2159 अब्बू मजल्स कहते हैं कि मैं फ़जर के वक्त इब्न उम्र के साथ मस्जिद में दाखिल हुआ और इब्न अब्बास भी साथ थे। उस वक्त इमाम नमाज पढ़ा रहा था। हज़रत इब्न उम्र तो सफ़ में दाखिल हो गए और इब्न अब्बास ने 2 रकत सुन्नत अदा की, फिर इमाम के साथ नमाज में दाखिल हुए। जब सलाम फेरा तो इब्न उम्र अपनी जगह बैठ गए यहाँ तक कि सूरज तुलू हुआ, फिर उठे और 2 रकत सुन्नत अदा की। हासिल रिवायत, ये इब्न अब्बास मस्जिद में फ़जर की 2 रकत पढ़ रहे हैं जबकि इमाम मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा है। नीज़ शोबा मौली इब्न अब्बास ने नक़ल किया कि वो लोगों को फ़राइज़ व नवाफिल में फ़ासले का हुक्म फरमाते, और इन्होंने अपने तौर पर यह तय फरमाया था कि जब आदमी फ़जर की 2 रकत मस्जिद के किसी हिस्सा में अदा करे फिर लोगों के साथ नमाज में शामिल हो जाए तो ये शख्स फ़ासिला करने वाला समझा जाएगा, और हमारे हम भी यही है। इब्न अब्बास से मज़ीद रिवायत मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2160। तर्जुमा 2160 अब्बू उस्मान अंसारी कहते हैं कि इब्न अब्बास उस वक्त तशरीफ़ लाए जबकि इमाम फ़जर की नमाज में था और आपने 2 रकत सुन्नत अदा ना की थी, बस इन्होंने 2 रकत सुन्नत इमाम के पीछे फ़ासिला पर अदा की, फिर उनके साथ जमात में शामिल हो गए। और हज़रत इब्न उम्र से भी उसी तरह रिवायत है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2161। तर्जुमा 2161 मोहम्मद बिन कब कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र अपने घर से निकले, इधर फ़जर की जमात खड़ी हो गई, बस आपने मस्जिद में दाखिले से पहले 2 रकत रास्ता में अदा फरमाएं, फिर मस्जिद में दाखिल होकर सुबह की नमाज लोगों के साथ पढ़ी। ये इब्न उम्र हैं, अगरचे इन्होंने मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी मगर इन्होंने मस्जिद में जमात के खड़े हो जाने के बाद उनको अदा किया हो, और ये तर्ज़ अमल हज़रत अबू हरीरा के इस कौल के ख़िलाफ़ है, अज़ा अक़ीमत अलसलात फ़िला सलूत इल्ला अल-मक्तूबत, अगर इसका मानी वो लिया जाए जिसकी तरफ पहले कौल वालों ने इशारा किया है। एक इश्काल, इस रिवायत इब्न उम्र में तो मस्जिद से बाहर सुन्नत का तज़किरा है, पस ये तुम्हारी दलील ना बिन सकी। जवाब, अगरचे ये सुन्नत की 2 रकत मस्जिद के बाहर पढ़ी गई मगर ये जान लेने के बाद पढ़ी गई कि जमात खड़ी हो गई है, पस अबू हरीरा की इस रिवायत के तो ये खिलाफ है जो फ़रीक़ अहल की दलील है कि अज़ा अक़ीमत अलसलात फ़िला सलूत अला अल-मक्तूबा। पस इस रिवायत इब्न उम्र ने बतलाया दिया कि इक़ामत सलूत का इल्म हो जाने के बावजूद मस्जिद के बाहर सुन्नत अदा करके जमात में शामिल हो सकता है, पस इस एतबार से ये एक पहलू दलील बन गई। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2162। तर्जुमा 2162 नाफा को मैंने कहते सुना कि मैंने हज़रत इब्न उम्र को नमाज फ़जर के लिए बेदार किया, उस वक्त फ़जर की जमात खड़ी हो चुकी थी, बस इन्होंने उठकर पहले 2 रकत पढ़ी। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब जमात फ़जर के वक्त सुन्नत की अदायगी का हुक्म। हदीस नंबर 2163। तर्जुमा 2163 ज़ैद बिन असलम ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि हज़रत इब्न उम्र ऐसे वक्त आए जबकि इमाम सुबह की नमाज़ पढ़ा रहा था और नमाज फ़जर से पहले इन्होंने सुबह की सुन्नतें ना पढ़ी थीं, पस आपने हज़रत हिफ्सा के हुजरा में अदा फरमाए, फिर इमाम के साथ नमाज पढ़ी। ये रिवायत बतला रही है कि हज़रत इब्न उम्र इन नवाफिल को मस्जिद में अदा किया क्योंकि हज़रत हिफ्सा का हुजरा मुबारका मस्जिद से है। ये रिवायत हज़रत इब्न अब्बास वाली रिवायत के मुवाफ़िक है।
حاصل روایات یہ ہے کہ حضرت ابن عمر نے جماعت کا پتہ چل جانے کے باوجود حجرہ حفصہ میں نماز ادا کی اور پھر جماعت میں شرکت کی۔ یہ دلیل ہے کہ جماعت شروع ہو جانے پر سنت ادا کرنے میں حرج نہیں۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2164 ترجمہ 2164 ابو عبید اللہ نے ابوالدرداء کے متعلق بیان کیا کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے جبکہ لوگ نماز فجر کی صف میں ہوتے، وہ مسجد کی ایک جانب 2 رکعت پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2165 ترجمہ 2165 ابو عبیدہ نے عبداللہ بن مسعود کے متعلق بیان کیا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2166 ترجمہ 2166 ابو عثمان مہدی کہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب کے پاس صبح کی سنتوں سے پہلے آتے اور آپ نماز میں مصروف ہو جاتا، پھر ہم 2 رکعت مسجد کے آخر میں پڑھ کر پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2167 ترجمہ 2167 ابو عثمان مہدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے پاس نماز صبح کی حالت میں آتے، پس 2 رکعت پڑھ کر پھر آپ کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 257 طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2168 ترجمہ 2168 شبی کہتے ہیں کہ مسروق لوگوں کے پاس اس وقت آتے جبکہ لوگ نماز میں ہوتے اور انہوں نے ابھی فجر کی 2 سنت نہ پڑھی ہوتی تھی، پس وہ مسجد میں 2 رکعت پڑھتے پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ تخریج ابن ابی شیبہ 256 طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2169 ترجمہ 2169 عاصم ہال نے شبی سے بیان کیا کہ مسروق اسی طرح کرتے، البتہ اس روایت میں فی ناحیہ المسجد کا لفظ ہے۔ تخریج عبدالرزاق 2445 طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2170 ترجمہ 2170 ابراہیم کہتے ہیں کہ حسن سے روایت ہے کہ جب تم مسجد میں ایسی حالت میں آؤ کہ ابھی فجر کی 2 سنت نہ پڑھی ہو تو ان کو پڑھ لو، اگرچہ امام نماز میں مصروف ہو جائے پھر ان کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاؤ۔ تخریج عبدالرزاق 2444 طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2171 ترجمہ 2171 یونس نے حسن کو کہتے سنا کہ ان 2 رکعت کو مسجد کے کونے میں پڑھ لو، پھر لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ طحاوی کتاب نماز کا بیان باب جماعت فجر کے وقت سنت کی ادائیگی کا حکم۔ حدیث نمبر 2172 ترجمہ 2172 ابن عون نے شبی انہوں نے مسروق کے متعلق اسی طرح بیان کیا۔ حاصل آثار یہ تمام اکابر تابعین اور صحابہ کرام ہیں کہ جو فجر کی 2 رکعت کو جماعت کے کھڑے ہو جانے کی صورت میں بھی ادائیگی کی تاکید کرتے تھے اور خود اسی پر عمل پیرا تھے، پس ثابت ہوا کہ مسجد کے پچھلی جانب ان 2 رکعت کی ادائیگی میں حرج نہیں، اگرچہ امام جماعت شروع کر چکا ہو۔ آثار و روایت کے لحاظ سے ہم ثابت کر چکے، اب بطریق نظر اس پر نگاہ ڈالیں۔ نظر طحاوی غور فرمائیں کہ جو حضرات فریضہ میں داخل ہونے کو افضل و اولی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 2 رکعت کا ترک کر دینا اس سے اولی ہے کہ فرض کی شمولیت میں تاخیر کی جائے، ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں موجود ہو اور اسے جماعت کے کھڑے ہونے کا علم ہو گیا اور اسے معلوم ہے کہ وہ فجر کی سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہے تو اسے فجر کی 2 رکعت پڑھ کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے، اور اگر جماعت کے فوت ہو جانے کا خدشہ ہو تو انہیں ادا نہ کرے، کیونکہ اس کو 2 فرض سے پہلے ادا کرنے کا حکم ہے، اور اس پر اتفاق نہیں کہ فرض کی طرف چل کر آنا اپنے گھر میں 2 رکعتوں میں مشغول ہونے سے افضل ہے، حالانکہ ان نوافل کی جتنی تاکید ہے کسی نفل نماز کی اس قدر تاکید نہیں ہے، اور روایات میں وارد ہے کہ آپ کسی نفل نماز پر اس قدر دوام کرنے والے نہ تھے جس قدر دوام ان پر ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تترکوہما وان تردتکم الفیل۔ تخریج ابو داؤد فی التتو باب 3 نمبر 6258 مسند احمد 2405 ان کو ایسی حالت میں بھی مت چھوڑو جبکہ گھوڑوں کے روندنے کا خطرہ لاحق ہو۔ تو جب اس قدر تاکید اور ترغیب ان کے متعلق دلائی گئی اور ان کے چھوڑنے کی ممانعت فرمائی اور یہ 2 رکعت گھروں میں فرائض سے قبل پڑھی جاتی ہیں تو پھر فرض سے قبل مسجد میں بھی پڑھی جانی چاہیے۔ قیاس و نظر یہی کہتے ہیں۔
यही इमाम अबू हनीफा वाओ अबू यूसुफ वाओ मुहम्मद रा का कौल है। हासिल रिवायत, यहाँ भी इमाम तहावी रा ने अपने तर्ज के मुताबिक अपनी राय के खिलाफ कौल को जिक्र किया तो उनके दलाइल के जवाबात नक़द देते चले गए, उधार नहीं छोड़े, और जब मैदान साफ हो गया तो फिर अपने दलाइल पेश करके अमल सहाबा व ताबईन से उनकी तायीद भी फरमाई और आखिर में नजरी दलील लाए जिसको तनवीर अली अल-दलील कहना चाहिए। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2173। तर्जुमा 2173। नाफा बयान करते हैं कि हज़रत इब्न उम्र ने मुझे कपड़ा पहनाया जबकि मैं बच्चा था, पस उसे तोशह दाएं और बाएं बगल से नीचे कपड़े की अतराफ गुजार कर कंधों पर डालनी, फिर दोनों तरफ के किनारे सीने पर बांधनी की हालत में नमाज पढ़ते पाया। आपने फरमाया किया तुम्हारे पास दो कपड़े ना थे? उसने हमें जवाब दिया तो फरमाया किया घर के बाहर तुम्हें काम भेजा जाए, किया तो इन दोनों को पहनेगा? उसने कहा जी हूँ। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला का हक ज़्यादा है कि इसके लिए जीनत की जाए या लोगों का? नाफा कहते हैं मैंने कहा अल्लाह ताला का हक ज़्यादा है। पस हज़रत इब्न उम्र ने अपने वालिद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बतलाई। मेरे ख़याल में वो कौल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूद की तरह इस्तेमाल, इस तरह कपड़े में लिपटना के हाथ भी ना निकल सकें। जिसके पास दो कपड़े हों वो एक को बतौर अज़ार इस्तेमाल करे और दूसरे को ऊपर ओढ़ ले, और जिसके पास दो कपड़े ना हों वो अज़ार के तौर पर बांध ले, फिर नमाज अदा करे। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 82 नंबर 635। जब किसी के पास दो कपड़े हों तो एक कपड़े में नमाज पढ़ना कैसा है? नंबर 1 हज़रत मुजाहिद इब्राहिम रा ने उसको मकरू तहरीमी कहा। नंबर 2 आइमा अरबिया और हुस्न बसरी रा इस पर कुछ हरज करार नहीं दिया, बस ज़्यादा से ज़्यादा मकरू तंजीही खिलाफ अदब कहा है। मौक़िफ़ अव्वल और दलाइल, दो कपड़ों की मौजूदगी में एक कपड़े में नमाज मकरू तहरीमी है। दलाइल ये हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2174। तर्जुमा 2174। हमाद बिन ज़ैद ने अय्यूब अन नाफ़ा फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत ज़िक्र की है। तखरीज बहीक़ी फ़ी अलसन 2334। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2175। तर्जुमा 2175। नाफा ने हज़रत इब्न उम्र से बयान किया कि मुझे मालूम नहीं कि मैं इसको मरफू बयान करूं या हज़रत उम्र की तरफ निस्बत करूं, ये नाफा को शक है। फिर उसी तरह रिवायत बयान की कि ये कलाम उम्र है या कलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मेरे नज़दीक कलाम रसूल है। तखरीज मसनद अहमद 2148। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2176। तर्जुमा 2176। नाफा कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र से उसी तरह सुना, फिर उसी तरह रिवायत नकल की। आसार वाओ रिवायत को सामने रखते हुए इस बाब का यही मतलब है। अब नज़र वाओ फ़िक्र से देखते हैं। बिलाशुबा वो लोग जो इस तरफ गए हैं कि वो फ़राइज़ में शामिल हो जाए और 2 रकात फ़जर को छोड़ दे, तो उनका कहना यह है कि नवाफिल में इसकी मशगूलियत से फ़राइज़ की मशगूलियत बहरहाल औली वाओ अफजल है। उनके बिलमुकाबिल ये दलील पेश की जाती है कि इस बात में सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर ये शख्स अपने मकान पर होता और उसे नमाज फ़जर में उसको इमाम का दाखिला मालूम हो जाता तो उसे ज़्यादा मुनासिब यही था कि वो फ़जर की सनतों में मशगूल हो जब तक कि इमाम की नमाज के चले जाने का ख़तरा ना हो। अगर इसे नमाज की जमात फ़ौत होने का ख़तरा हो तो फिर उनको तर्क कर दे, क्योंकि उसे ये हुक्म हुआ है कि वो उनको फ़राइज़ से पहले अदा कर ले, और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ नहीं कि फ़राइज़ की तरफ में मशगूलियत उसको घर में सनन के पढ़ने से अफजल है। और दूसरी बात यह है कि आम नवाफिल की बनिस्बत उनकी ताकीद भी ज़्यादा है। रिवायत में वारिद है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज़्यादा किसी नफल नमाज की पाबंदी ना करते थे, और उनके मुताल्लिक़ तो यहाँ तक फरमाया कि उनको मत छोड़ो अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें। बस जब उनकी इस कदर ताकीद वाओ तरगीब है और उनको छोड़ने की इस अंदाज से मना किया गया है और फ़राइज़ से पहले ये घरों में पढ़ी जाती थी, तो तकाज़ा क़ियास ये है कि उनको मसाजिद में भी फ़राइज़ से क़ब्ल पढ़ा जाए। ये जो कुछ हमने ज़िक्र किया इमाम अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ मुहम्मद रा का कौल है। तखरीज मजमा अल-ज़वाइद 2184, बहीक़ी 2333। हासिल रवायता इन रिवायत से साबित होता है कि जिसके पास 2 कपड़े हों इसके लिए एक कपड़े में नमाज मकरूह है, और जिसके पास एक कपड़ा हो वो इसको ओढ़ लपेट कर नमाज अदा करे। अलबत्ता ज़्यादा मुनासिब यह है कि इसको बतौर अज़ार बांधे और नमाज अदा करे। इस रिवायत के कलाम नबुवत होने में कोई शक नहीं, पस उससे साबित हवा कि 2 कपड़ों के होते हुए एक कपड़े में नमाज निहायत नापसंद है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म। हदीस नंबर 2177। तर्जुमा
2177 नाफा ने हज़रत इब्न उमर से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो वो अपना कपड़ा पहने, पस अल्लाह ताला इस बात के ज़्यादा हक़दार हैं कि उनके लिए ज़ीनत की जाए। अगर दो कपड़े मैसर न हों तो एक कपड़े को बतौर अज़ार इस्तेमाल करे जबकि वो नमाज पढ़ने लगे, और यूहूद की तरह अपने आप को पूरे एक कपड़े में न लपेट दे। इमाम तहावी फरमाते हैं, कुछ उलमा इस तरफ गए हैं कि जिस शख्स को दो कपड़ों की कुदरत हो उसे एक कपड़े में नमाज मकरूह है, और जिस शख्स को एक कपड़े की कुदरत हो उसे कपड़े को मुकम्मल तौर पर लपेटकर पढ़ना मकरूह है। उनका कहना यह है कि वो उसे अज़ार के तौर पर बांध ले। इन्होंने इस रिवायत को बतौर दलील पेश किया है और कहा कि ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हवा है, और इन्होंने मुंदरजा ज़ल रिवायत ज़िक्र की। तखरीज बहीक़ी 2-323 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2178 तर्जुमा 2178 नाफा ने हज़रत इब्न उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया कि जब तुम में से कोई नमाज पढ़े तो वो अज़ार बांधे और दूसरी चादर ओढ़ ले। मूसा बिन उक़बा ये नाफा के उजला शागिर्दों से ही इन्होंने इस रिवायत को मरफ़ूआ बयान किया है और इसमें शक नहीं किया, और उनकी मुवाफ़क़त में तौबा अनबरी ने भी रिवायत को मरफ़ू बयान किया है। उनका कहना यह है कि ये मूसा बिन उक़बा नाफा खलील अलमनज़लत कदीम शागिर्दों से ही इन्होंने हज़रत इब्न उमर की वसातत से जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़ैर किसी शक के अल्फाज के नकल की है, और हज़रत तौबत अनबरी इस सिलसिला में इनकी रिवायत की मुवाफ़क़त करने वाले हैं, और उनसे ज़िक्र का गया कि ये रिवायत नाफा के अलावा लोगों ने इब्न उमर से मौक़ूफ़ नकल की, मरफ़ू नबवी करार नहीं दी। तखरीज बहीक़ी 2-323 एतिराज़ इस रिवायत को नाफा के अलावा दीगर हज़रात ने कौल इब्न उमर करार दिया है, ना कि मरफ़ू रिवायत। सबूत में मुलाहज़ा हो तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2179 तर्जुमा 2179 सालिम बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि उन्होंने एक आदमी को देखा कि वो कपड़े में लपट कर नमाज पढ़ रहा है। हज़रत उमर ने इससे दरियाफ्त किया जबकि उसने सलाम फैरली, एक कपड़े में लपट कर हरगिज़ नमाज मत पढ़ा करो, यहूद की मुशाबहत मत करो, अगर तुम्हारे पास एक ही कपड़ा हो तो इसको बतौर अज़ार बांध लो। ये सालिम हैं जो नाफा से ज़्यादा हाफिज ज़ाबित हैं। इन्होंने ये इब्न उमर की वसातत से हज़रत उमर से मौक़ूफ़ नकल की है, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ू नहीं। फिर ये असर उम्र है, हदीस नबवी नहीं है, और इमाम मालिक ने उसे इब्न उमर के कौल के तौर पर नकल किया और इसको मरफ़ू रिवायत या कौल उम्र भी करार नहीं दिया। तखरीज इब्न अबी शैबा 1-278 लीजिए, ये सालिम बिन अब्दुल्लाह जो कि नाफा से ज़्यादा हफ़ज़ वाओ इसबत हैं, वो इसको उम्र से बयान कर रहे हैं, ना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, पस इसका मौक़ूफ़ होना साबित वाओ ज़ाहिर हो गया। बल्कि इमाम मालिक ने उसको इब्न उमर से बयान किया है, उसको जनाब उमर या जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब नहीं किया, जिससे उसका कौल इब्न उमर होना ज़ाहिर होता है। रिवायत मुअत्ता ये है तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2180 तर्जुमा 2180 नाफा ने इब्न उमर से रिवायत की कि मैंने नाफा को दो कपड़े पहनाए, मगर वो एक कपड़े में नमाज पढ़ने लगे तो मैंने उनको कोसा और कहा, आइंदा इससे मुहतात रहो। अल्लाह ताला का ज़्यादा हक़ है कि इसके लिए ज़ीनत इख्तियार की जाए। तखरीज मौता व मालिक हासिल कलाम ये होगा कि फ़रीक़ अल की रिवायत अव्वल तो मौक़ूफ़ हैं, और जो उनमें मरफ़ू हैं वो उनके मकसद के लिए काफ़ी नहीं, पस एक कपड़े में नमाज की मुमानत या तोशह व इज्तिमाल की मुमानत शदीदा हरगिज़ साबित ना सकेगी। फ़रीक़ सानी के दलाइल और उनका मौक़फ़ एक कपड़े में नमाज दुरुस्त है जबकि दो कपड़े मैसर ना हों। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2181 तर्जुमा 2181 इब्न सरीन ने हज़रत अबू हरीरा से नकल किया कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम एक कपड़े में नमाज पढ़ लिया करें? तो आपने फरमाया, किया तुम में से हर एक दो कपड़े रखता है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 4, मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 275, अबू दाऊद फ़ी अलसात बाब 77 नंबर 625, मसनद अहमद 2-230। तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2182 तर्जुमा 2182 अब्बू बकरा कहते हैं, हमें वहब ने बयान किया। तखरीज अलदारमी 1367 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2183 तर्जुमा
2183 मुहम्मद ने अबू हरीरा से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तखरीज बहीकी 235 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2184 तर्जुमा 2184 अब्बू सलमा बिन अब्दालरहमान बयान करते हैं कि हज़रत अबू हरीरा ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। अबू हरीरा कहते हैं मेरी उम्र की कसम में ज़रूर अपना कपड़ा लटकाने की लकड़ी पर छोड़कर एक कपड़े में नमाज पढ़ूंगा। बयान जुवाज़ के लिए तखरीज मौता मालिक फ़ी अल-जमाआ नंबर 31 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2185 तर्जुमा 2185 मालिक ने इब्न शहाब से फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की मगर अबू हरीरा के कौल का तज़किरा नहीं किया। तखरीज मुस्लिम 198 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2186 तर्जुमा 2186 अब्बू सलमा ने हज़रत अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज मसनद अहमद 239 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2187 तर्जुमा 2187 कैस बिन तलक ने अपने वालिद से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रॉइब बयान की है। तखरीज अब्बू दाऊद 192 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2188 तर्जुमा 2188 कैस बिन तलक से उनके वालिद ने बयान किया कि मैं जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था कि आपसे किसी आदमी ने ये मसला पूछा कि क्या एक कपड़े में आदमी नमाज पढ़ ले। आपने इसको कोई जवाब ना दिया। जब जमात खड़ी हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कपड़ों को मिलाकर उनमें नमाज पढ़ ली, यानी एक अज़ार बांध कर और दूसरे को ओढ़ कर। तखरीज अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 77 नंबर 629 अलमुजुम अल-कबीर 8335 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2189 तर्जुमा 2189 काका बिन हकीम कहते हैं हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की खिदमत में गए। वो एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे और उनकी कमीज और चादर खूंटे पर लटकी थी। जब वो नमाज से फारिग हुए तो फरमाया सुनो, ये काम मैंने तुम्हारी खातिर किया ताकि तुम्हारे ज़हन में जुवाज़ साबित हो जाए। बेशक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक कपड़े में नमाज का सवाल किया गया तो आपने फरमाया नमाज हो जाती है, और फरमाया कब तुम में से हर एक के पास दो कपड़े होंगे। तखरीज बुखारी 153 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2190 तर्जुमा 2190 सालिम ने अपने वालिद अब्दुल्लाह से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह बयान किया जैसा जाबिर की रिवायत में है। लीजिए, यही इब्न उम्र हैं जिनकी रिवायत फ़रीक़ अल के हम मरकज़ी हैसियत रखती थी। ये खुद एक कपड़े में नमाज का जुवाज़ साबित कर रहे हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2191 तर्जुमा 2191 उम्र बिन अबी सलमा कहते हैं कि मैंने खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमा के घर में एक कपड़े में नमाज पढ़ते देखा। तखरीज बुखारी फ़ी अलसात बाब 4 नंबर 11 मुस्लिम फ़ी अलसात नंबर 279 अब्बू दाऊद फ़ी अलसात बाब 77 मौता मालिक नंबर 34 मसनद अहमद 3 127-128 तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2192 तर्जुमा 2192 अब्बू अमामा बिन सहल ने हज़रत उम्र बिन अबी सलमा से नकल किया कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कपड़े में लपटकर नमाज पढ़ते देखा। तखरीज अब्बू दाऊद 192 दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि एक कपड़े में नमाज अदा करने में चंदा हरज नहीं। उनकी दलील ये है मुलाहजा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब एक कपड़े में नमाज का हुक्म हदीस नंबर 2193 तर्जुमा 2193 मूसा बिन मोहम्मद बिन इब्राहिम ने अपने वालिद से नकल किया कि हज़रत सलमा बिन अक्वा ने बयान किया कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मैं शिकार का सामना करता हूँ, क्या मैं एक कमीज़ में नमाज अदा कर सकता हूँ? आपने फरमाया जी हूँ, अलबत्ता इसके दोनों किनारों को सी लो अगरचे कंटे से हो। इन रिवायात से साबित होता है कि एक कपड़े में नमाज दुरुस्त है। बस ये रिवायात उनसे मुतज़ाद व मुखालिफ हैं जिनमें एक कपड़े में नमाज से रोका गया है।
ان روایات میں اس بات کی دلالت پائی جاتی ہے کہ جب کپڑے میسر ہوں یا تنگ دستی ہو کسی حالت میں بھی حرج نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی پابندی لگائے جواب دیا کہ تم میں سے ہر ایک کو 2 کپڑے میسر ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک کپڑے میں نماز ناپسند و مکروہ ہوتی تو جس کے پاس ایک کپڑا ہوتا اس کی نماز مکروہ ہوتی، نہ کہ 2 والے کی۔ آپ کا جواب اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ جس کے پاس 2 کپڑے ہوں اس کے لیے ایک کپڑے میں نماز کا وہی حکم ہے جو اس کے لیے حکم ہے جس کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور اس کے علاوہ موجود نہیں۔ تخریج: بخاری فی الصلاۃ باب 2، ابو داؤد فی الصلاۃ باب 79، نمبر 632، نسائی فی القبلہ باب 15، مسند احمد 449۔ حاصل روایات: ان آثار سے ایک کپڑے میں نماز کی اباحت ثابت ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات کے خلاف ہے جو ایک کپڑے میں نماز کو درست نہیں کہتے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کپڑا ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں درست ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سائل نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا ہم ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں مطلق فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک 2 کپڑے پاتا ہے۔ اس مطلق جواب نے دونوں حالتوں کو داخل کر دی، اگر ایک کپڑے میں نماز مکروہ ہوتی تو جو ایک ہی کپڑا پاتا ہو اس کے لیے نماز میں کراہت قرار دی جاتی، مگر آپ کے جواب نے یہ ظاہر کر دی کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے والا جبکہ اس کے پاس 2 کپڑے ہوں اور وہ شخص جس کے پاس ایک ہی کپڑا ہو دوسرا نہ ہو دونوں حکم میں برابر ہیں۔ کپڑے کا طریقہ استعمال: روایت ملاحظہ ہوں۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب ایک کپڑے میں نماز کا حکم، حدیث نمبر 2194۔ ترجمہ: 2194 ابو مرہ مولی عقیل نے امہانی سے طویل روایت میں نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو حکم فرمایا، انہوں نے آپ کے لیے غسل کا پانی ڈالا، پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ نے ایک کپڑے میں نماز ادا فرمائی جو کئی رکعت تھیں اور اس کپڑے کی اطراف کو ایک دوسری جانب کے خلاف باندھنے والے تھے۔ تخریج: مسند احمد 6341، الموجم الکبیر 24417۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب ایک کپڑے میں نماز کا حکم، حدیث نمبر 2195۔ ترجمہ: 2195 ابراہیم بن عبداللہ بن حنین نے ابو مرہ سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے اور اس روایت میں 8 رکعت کا تذکرہ بھی ہے۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب ایک کپڑے میں نماز کا حکم، حدیث نمبر 2196۔ ترجمہ: 2196 ابو مرہ نے امہانی سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تخریج: مسند احمد 2342۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب ایک کپڑے میں نماز کا حکم، حدیث نمبر 2197۔ ترجمہ: 2197 سعید بن ابی ہند نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ تخریج: مسلم 1153۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب ایک کپڑے میں نماز کا حکم، حدیث نمبر 2198۔ ترجمہ: 2198 قریب مولی ابن عباس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حضرمی چادر پہنے نماز پڑھتے دیکھا، اس چادر کے علاوہ آپ پر اور کپڑا نہ تھا۔ متوشہ کا معنی گزر چکا۔ تخریج: مسند احمد 1265۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب ایک کپڑے میں نماز کا حکم، حدیث نمبر 2199۔ ترجمہ: 2199 ایاس بن سلمہ بن اقوا نے حضرت عمار بن یاسر کے کسی بیٹے سے نقل کیا کہ میرے والد نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں لپٹ کر متوشہ ہماری امامت کرائی۔ تخریج: مسند احمد 1265۔ تحاوی، کتاب نماز کا بیان، باب ایک کپڑے میں نماز کا حکم، حدیث نمبر 2200۔ ترجمہ: